देख के मुझको खोला दरवाजा भरोसे। उसने देख के मुझको दरवाजा खोला था भरोसे से। ऐसे ही है समथिंग। थोड़ा समय लग गया इसको। फिल्म का ये मशहूर कहावत है कि उसके खुद के सितारे इस तरह के होते हैं कि उसका नसीब कोई कह नहीं सकता कि क्या होगा कैसे होगा। आज ये कह रहे हैं मुगल साहब के ये फिल्म बेची नहीं उन्होंने, बट द फैक्ट इज दैट कि हो सकता है कि थोड़े समय बाद, थोड़े ही दिन बाद वो ये कहें कि अच्छा हुआ बेची नहीं, जितना कमाए सब वही कमाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत कमाए। जिस वक्त आप लोग देखेंगे इस फिल्म को तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत समय से ये बनी हुई है, या क्योंकि मुझे सबसे अच्छा इस सब्जेक्ट में जो चीज़ लगी जिसकी वजह से उस समय मैंने फिल्म की थी, वो मुझे ये लगा कि जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है, जिसके दिल में खराबी नहीं होती है, जो अच्छा आदमी होता है, उसके प्रेम में ज़्यादा उत्सुकता होने की वजह से उससे मिस्टेक हो जाए, लेकिन ये जैसे ही लड़की को पता लग जाता है कि उसमें प्रेम में मक्कारी नहीं थी, झूठ नहीं था, खराबी नहीं थी, तो उसे माफ़ कर देती है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था जिस वक्त मैंने ये फिल्म देखी थी, अप्रोच किया तो मुझे ये लगा कि ये थिंग विल वर्क एंड देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ये कामयाब रहेगी। हालांकि उस वक्त ये रिलीज़ होती तो बहुत ही बड़ी हिट होती, और हो सकता है कि फिल्मों की तो उस तरह से कोई आयु नहीं होती है। मुझे लगता है कि जिस वक्त आ जाती है, लोग उसे पसंद करते हैं तो फिर करते हैं। पिक्चर पुरानी नहीं है, मार्केटिंग पुरानी कह लो। मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, पिक्चर बनने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 10, 12, 14 करोड़ रुपया लगा, वो कवर नहीं हुआ, तो हम ही वजह से, हमारी वजह से, कहीं भी इन एक्टरों की वजह से नहीं हुई। इन्होंने तो बहुत प्यार से 3-4 महीने में कंप्लीट की पिक्चर, लेकिन मार्केट इतना अप डाउन हुआ, उसकी वजह से मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। फिर हमने हिम्मत करके, और इन सब ने साथ दिया, गोविंदा जी ने, प्रियंका जी ने, सब ने साथ दिया, तो हमने सबको चुका के, प्रफुल्ल जी जो हमारे मित्र थे, सब ने सपोर्ट किया, सबको चुका के पूरा हिंदुस्तान हम खुद रिलीज कर रहे। और यही इंसिडेंट मेरे साथ प्यार चुकता नहीं में हुआ था। जब मैं बनाया तो कोई खरीदने वाला ही नहीं था, हमने कहा जी चलो जाने दो, ये तो जिस दिन रिलीज होगी उस दिन पता पड़ेगा। अब जब ये पिक्चर मैं बनाई और मैंने भूल से या कोई इत्तेफाक समझो कि पिक्चर का नाम हमने रख दिया प्यार झुकता नहीं, किसी के कहने पे पिक्चर सेंसर भी प्यार झुकता नहीं के नाम से हुई है, ये दीवाना मैं दीवाना। फिर हमने कहा यार वो इतनी बड़ी पिक्चर है और उससे कंपैरिजन क्यों करने का, हमने नाम बदला, दीवाना मैं दीवाना, बदल के पब्लिसिटी सब दीवाना मैं दीवाना के नाम से कर दिए। और जब सेंसर में हम नाम बदलाने गए तो उन्होंने कहा साहब नहीं, प्यार झुकता नहीं तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो अब आप दुआ करोगे ऐसा ही कुछ हो जाए, उतना नहीं हो तो उसका आधा हो जाए, 4 आना हो जाए, तो भी मेरे को 10-20 करोड़ रुपये आ जाएगा, बाकी सब कुछ कर रहा है मालिक। और ये जो नेगेटिव रोल का कह रहे हैं आप, मैं उस समय की चीज़ कहूँगा आपको कि जिस समय मेरे डैडी जो है वो हीरो हुआ करते थे, और उन्हें महबूब खान साहब ने कहा कि अरुण जी आप विलन का रोल कर लीजिए, तो डैडी ने उस वक्त वो छोड़ दिया। तो उसके बाद हम लोग का समय ठीक नहीं रहा बहुत वर्ष, तो मेरे डैडी रोया करते थे, कहते थे कि देख गोविंद, आदमी जिस वक्त रोल मिलता है, काम मिलता है, तो नुक्ताचीनी करता है, ये विलन है ये मैं नहीं करूँगा, ये नेगेटिव है मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद में घर परिवार में जिस वक्त लोग उसको प्रश्न करने लगते हैं और उसको नेगेटिव निगाह से देखने लगते हैं कि भैया ये व्यक्ति काम ही नहीं करता, तो वो परिस्थिति इनफैक्ट ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो रचना है, फिल्म है, झूठ है, इसमें काम कर रहे हो, उस वक्त आप किरदार निभा रहे हो, तो उसका अलग तरीका है, वो मुझे लगता है गलत नहीं है। इफ़ यू गेट अ वर्क यू शुड डू, और जैसा करेक्टर मिल जाए, जो रोल मिल जाए, एज एन एक्टर यू शुड नॉट मिस अ चांस टू प्रूव योर सेल्फ दैट कि यू कैन डू एवरीथिंग।